बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज का दिन खुशी, शादमानी और मुसर्रत का दिन है, क्योंकि आज के दिन हम एक नए साल का आगाज कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो हर मज़हब में मुख्तलिफ महीनों में, मुख्तलिफ तरीक़ों में और मुख्तलिफ अंदाज में नए साल मनाए जाते हैं। हिंदू अपने मज़हब के मुताबिक नया साल मनाते हैं और उनकी तारीख 1 जनवरी नहीं, कुछ और होती है। इसी तरह चाइनीज लोग अपने अंदाज में नया साल मनाते हैं और उनका भी नया साल 1 जनवरी नहीं, कोई और महीना होता है। इसी तरह हमारे मुसलमान भाई भी नया साल मनाते हैं, लेकिन उनका भी नया साल 1 जनवरी नहीं, बल्कि वो हिजरी से शुरू करते हैं। और इसी तरह दूसरे कई मज़ाहब ऐसे हैं जिनमें नया साल मनाया जाता है, लेकिन 1 जनवरी को नहीं होता। थोड़ा सा अगर हम बनी इसराइल पर गौर करें तो बनी इसराइल भी नया साल मनाते हैं, लेकिन उनका भी नया साल 1 जनवरी नहीं होता, बल्कि कोई और दिन होता है। लेकिन उनके नए साल की जड़ें जो हैं, उनके नए साल के मनाने का अंदाज जो है, वो बड़ा रूहानी, बड़ा मजहबी और रूहानियत से भरा पड़ा दिन होता है। अगर हम खुदा के पाक कलाम में से उनके नए दिन के बारे में पढ़ें तो अहबार की किताब में लिखा है, खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, बनी इसराइल से खताब करके कह कि 7वें महीने के पहले दिन तुम्हारे लिए तातील होगी। इसमें नरसिंगे के बजाने की यादगार और मुकद्दस महफिल होगी। तुम कोई गुलामाना काम ना करो और खुदावंद के लिए आतशीन कुर्बानियां गुजराना। ये खुदा की तरफ से मूसा को बताया गया कि बनी इसराइल किस तरह अपना नया साल मनाए। उनके नए साल को मनाने का तरीका उन्होंने यादगार के तौर पर और नरसिंगे बजाने, नरसिंगा खुशी के लिए बजाया जाता है और खुशी करने के लिए, और खुशी भी उस अंदाज में कि मुकद्दस महफिलें बनाई जाएं। जिस तरह आप लोग बैठे हुए हैं और खुदा के घर में शुक्रगुजारी के लिए आए हैं, और इस तरह वो अपना नया साल मनाते थे और उनमें कोई गुलामाना काम ना करो, गुलामी का काम नहीं करो, और खुदा के लिए आतशीन कुर्बानियां गुजरानो। ये था उनका अंदाज नए साल को मनाने का। और आज हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं नया साल मनाने के लिए, और हमारे नए साल में और दूसरे अकायद में, दूसरे मज़ाहब में नए साल को मनाने का क्या तरीका है, हम किस तरीके से नए साल को मना रहे हैं। आज जिसे हम नया साल भी कह रहे हैं, आज के दिन हम 2 ईदें मना रहे हैं। एक तो यसु मसीह के
खतने की ईद है। आज के रोज यीशु मसीह का खतना किया गया। और दूसरी बात, आज के रोज ही यीशु मसीह का नाम रखा गया, जिसे फीस्ट ऑफ नेम, यीशु के नाम की ईद कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन हैकल में उन्हें ले जाया गया और वहां पर उसका नाम भी रखा गया। मेरे अजीज भाई और बहनों, नए साल को शुक्रगुजारी के साथ अपने उन तजर्बात से जो हमारी जिंदगी में हुए हैं, खुदा के सामने शुक्रगुजारी के साथ गुजराने के बाद नए साल का आगाज होना चाहिए। और हमारी जिंदगी में नए साल में खुदा ने हमारे साथ क्या क्या किया और किस तरह खुदा ने हमारी जिंदगी को दुखों से, मुसीबतों से निकाल कर आज का दिन नसीब किया। अगर थोड़ी देर के लिए गौर करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि नया साल हमें जो मिला है, इस नए साल पर हम अपने आप को इंतहाई शुक्रगुजारी के साथ खुदा की बख्शिशों का, उसकी रहमतों का, उसकी मेहरबानियों का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। हम क्यों खुदा के हजूर शुक्रगुजारी करना चाहते हैं? थोड़ी देर के लिए हम अगर 2020 पर निगाह डालें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पिछला साल 2020 तलखियों का साल था, दुखों का साल था, गमों का साल था, जुदाइयों का साल था। 2020 में एक ऐसी वबा आई, एक ऐसी तबाही आई जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। लोगों को मिलने की बजाय दूर कर दिया, मिलाप करने की बजाय जदाइयों में डाल दिया। और इस वबा की बदौलत बादशाह भी हिल गए और छोटे से छोटा आदमी भी हिल गया। इस वबा ने इंसान को इस कदर तंग कर दिया कि लोग अपनी जिंदगी जीना मुश्किल समझने लगे कि हम कैसे जिएंगे। लोगों के रोजगार जाते रहे, कमाई करने के जरिए जाते रहे। तालीमी अदारे बंद हो गए, मईशत का पहिया जाम हो गया, आने जाने के जराए बंद हो गए। तकरीबात बंद, बाजार बंद, कारोबार बंद, यहां तक के नमाज गाहों में जाने के लिए मसाजिद बंद, मंदिर बंद, गिरजाघर बंद, सिनेगॉग बंद, हत्ता कि हर वो चीज जो इंसान को खुशी देती थी,
इंसान को जिंदगी जीने का सलीका सिखा रही थी, हर चीज बंद होकर रह गई। 2020 में हमने देखा कि लोग एक दूसरे को मिलना पसंद नहीं कर रहे, अपने घर में आने के लिए किसी को दावत नहीं दे रहे। अगर कोई रास्ते में मिलता है तो जहां हम हाथ मिलाते, गले मिलते, उससे 6-7 फुट दूर रहने की तलकीन करते। इस कदर इस वबा ने, इस कहर ने दुनिया के दिल को हिलाकर रख दिया, दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक तरह का क़यामत का समा हमारे सामने पेश नजर आता है कि किस तरह दुख और परेशानी में लोगों ने दिन गुजारे। और 2020 जब गुजरा है तो हम आज एक नए साल के सफर में दाखिल हुए हैं। हम 2021 में दाखिल हुए हैं और इस दुआ के साथ हम 2021 में दाखिल हुए हैं कि खुदा जो रहम करने वाला, बख्शने वाला, बहाल करने वाला, तंदुरुस्ती देने वाला खुदा है, वो हमें मुआफ करे। क्योंकि हमने इस वबा की वजह से मरने वाले बहुत से लोग देखे हैं। अगर यूरोप में देखा जाए, अमेरिका के अंदर देखा जाए, तो अस्पतालों से हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लाशें उठाई गईं। हमारे अपने मुल्क में भी बहुत ज्यादा लोग मुतासर हुए और उस साल ने दुनिया को बहुत तकलीफ दी, बहुत तकलीफ दी। और ये तकलीफ ना जाने हमारे किस गुनाह की वजह से है। क्यों हम इस मुश्किल घड़ी में फंसे? हम इसका जवाब ढूंढे अपनी जात से, हर मजहब ढूंढे, मसीही लोग भी ढूंढे, हिंदू लोग भी ढूंढे, मुसलमान लोग भी ढूंढे, यहूदी लोग भी ढूंढे, हत्ता कि हर कौम अपनी अपनी जगह पर यह ढूंढे कि ये वबा खुदा ने हम पर क्यों लाई। क्या हमने खुदा को तर्क कर दिया? क्या हम खुदा के रस्तों पर चलने की बजाय अपने तैयार करदा रस्तों पर चले गए, अपनी रंग रलियों में चले गए, या अपने अपने अंदाज में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए या अपनी खुशियां ढूंढने के लिए हमने खुदा के रस्तों की बजाय अपने रस्तों को ज्यादा तरजीह दी? ये हमने खुद ढूंढना है, क्योंकि इस अजाब से अगर निजात पानी है तो सबसे पहले हमें अपने अपने गुनाहों पर सोचना होगा। क्योंकि खुदा का अजाब उसी वक्त आता है जब इंसान खुदा से दूर हो जाता है, जब खुदा के कहने के पर चलता नहीं है, उसके हुक्मों पर नहीं चलता। उस वक्त इंसान की जिंदगी में इतने बड़े अजाब आते हैं। और ये अजाब तो एक शख्स की जिंदगी में नहीं आया, बल्कि पूरी जिंदगी, पूरे इंसानों की जिंदगी में आया, पूरी दुनिया की जिंदगी में आया। बड़े बड़े बादशाह हिलकर रह गए हैं, बड़े बड़े बादशाह। हम अमेरिका को समझते हैं
कि अमेरिका का बादशाह ट्रंप वो बड़ा खुश था। नहीं, वो भी हिलकर रह गया जबकि उसके मुल्क से लाखों की तादाद में लाशें निकल रही थी अस्पतालों से। वो रोने पर मजबूर हो गए थे, रोने पर मजबूर हो गए थे। इटली से जब लाशें उठाई गई तो इटली का बादशाह, इटली का वजीर आजम, वो भी रो रो कर खुदा से दुआ कर रहा था कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। इसी तरह इंग्लैंड का बादशाह भी रो रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और इस वबा ने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। हर एक को, हर एक घर को छुआ, हर एक को घर को छुआ। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं आज जो बैठे हुए हैं कि खुदा ने हमें महफूज रखा है, खुदा ने महफूज रखा है। हम कोई ज्यादा नेक नहीं है कि हम बच गए हैं। यह उसके रहमत की बदौलत है, यह उसके रहम की बदौलत है कि उसने हमें बचा कर रखा हुआ है। वरना यह मुसीबत एक बड़ी मुसीबत है। जिन लोगों को यह वबा लगी, आप उनसे पूछें यह वबा कितनी खतरनाक बीमारी है, यह कितनी खतरनाक वबा इस दुनिया में आई है। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, आज शुक्रगुजारी के कलमात के साथ, शुक्रगुजारी के कलमात के साथ नए साल में दाखिल हों। नए साल को उस अंदाज से ना मनाएं जिस अंदाज में बहुत सारे लोग, चाहे वो हमारे मसीही भाई हैं, मना रहे हैं। उस अंदाज से ना मनाएं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग नए साल की शाम को, नए साल की इवनिंग को महफिलों के साथ मनाते हैं। इबादतों की बजाय शराब खानों में जाते हैं, रंग रलियां मनाते हैं, दुनियावी अंदाज से नए साल को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज हमने, मसीहों ने, इस बात को देखना है कि हम उस अंदाज से नहीं मनाएं, बल्कि हम अपने नए साल को खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए नए साल में खुशी के साथ दाखिल हों, खुशी के साथ दाखिल हों और उस दुआ के साथ दाखिल हों कि खुदा माजी की गलतियां जो हमसे हुई और जिनकी बदौलत हमारी दुनिया ने, हमारे शहरों ने, हमारी बस्तियों ने, हमारे घरों ने और हमारी अपनी जिंदगियों ने कितना दुख सहा, कितनी तकलीफें सही। खुदा हमें मुआफ कर, क्योंकि आज का दिन खुदा के सामने इकरार करने का दिन है कि खुदा माजी की तमाम गलतियों को माफ कर दे और आगे को अपना रहम दिखा, क्योंकि तेरे रहम की बदौलत हम नया साल शुरू करने लगे हैं और इसमें जो कुछ भी हो तेरी रहमत के मुताबिक हो, ना कि हमारे ईमाल और किरदार की बदौलत हो। क्योंकि हमारे किरदार और हमारे ईमाल 2021 को खुशगवार नहीं बना सकते, ना हमारे काम 2021 को बहुत खुशगवार बना सकते हैं, क्योंकि हम इस लायक नहीं हैं। क्योंकि हमारी जातों से, हमारे कामों से, हमारे रवैयों से, हमारे बोलचाल से, हमारे मिलने जुलने से लोगों को भी तकलीफ पहुंचती है। हम एक फर्जी तौर पर लोगों से मिलते हैं, फर्जी तौर पर लोगों से मिलते हैं, दिल से नहीं मिलते। और खुदा के घर में भी फर्जी तौर पर आते हैं, दिल के साथ नहीं आते। हमारी जिंदगियां अपनी बड़ी मसरूफ हमने बना रखी हैं
अपनी जिंदगियां मसरूफ बना रखी हैं अपने कामों के लिए, जबकि खुदा के कामों को हम भूलते जा रहे हैं, खुदा के कामों को भूलते जा रहे हैं, खुदा के मुकाम को भूलते जा रहे हैं। हमने इस नए साल को इस ख्वाहिशात के साथ शुरू करना है कि खुदा हमें ताकत दे, ईमान दे, हिम्मत दे कि हम नए साल के आगाज में अपने आप को उसके करीब रखें, उसके करीब रखें। क्योंकि जिस तरह यहूदी अपने साल का आगाज कर रहे हैं कि खुशी के साथ ललकारें, खुशी के नारों के साथ ललकारें, नरसिंगे बजाएं, रूहानी महफिलों के साथ खुदावंद के इस साल का आगाज करें, ना कि शराबों की महफिलों से, रंग रलियों से, खाने पीने से, पार्टियों से इस दिन का आगाज करें। क्योंकि कई दफा हम रंग रलियों में पढ़कर त्यौहार की असलियत को भूल जाते हैं, उसके मकसद को भूल जाते हैं कि खुदा ने क्यों हमें एक नया साल दिया है। और नए साल के आगाज पर हमने देखना है कि हम कौन सी पुरानी चीज अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अगर नए साल पर पुरानी चीज साथ लेकर जा रहे हैं तो ये हमारा नया साल नहीं बनेगा। अगर हम पुरानी सोच लेकर जा रहे हैं तो ये हमारा नया साल नहीं होगा। मैं छोटी सी मिसाल आपको देने लगा हूं, अगर आप उसको समझ जाएं। एक बंदा नए कपड़े पहनता है और एक बंदा पुराने कपड़े पहनता है। फर्क साफ जाहिर होता है कि उसके पुराने हैं और उसके नए हैं। पुराने कपड़ों में फर्क आपने ढूंढना है। वो गंदे भी होंगे, कहीं ना कहीं दाग भी लगा होगा, कहीं ना कहीं से फटे भी होंगे, घिसे भी होंगे, कई तरह के नक्श उसमें मौजूद होंगे। जब एक नया कपड़ा आएगा तो उसमें कोई मैल नहीं होगी, कोई नक्श नहीं होगा, वो बिल्कुल प्योर होगा। जब वो प्योर होगा तो हमें भी नजर आएगा कि ये हर चीज पाक और साफ और सही है। लेकिन जब आप गंदे कपड़े पहनते हैं तो उसमें, हां, अगर आप ये करें कि गंदे कपड़े नीचे रखें और उसके ऊपर नया कपड़ा पहन लें तो कौन सी खूबी आपने की है? क्या क्या बदलाया आपने? लोगों को दिखाने के लिए आपके तन पर नए कपड़े हैं, लेकिन उसके नीचे आपके गंदे कपड़े हैं। आपकी बनियान गंदी होगी। अगर कोई और कपड़ा पहना वो गंदा होगा। इसी तरह जब हम 2021 में दाखिल हुए हैं तो हमने 2020 वाली कौन सी वो चीजें रखी हैं अपने अंदर जो हमारे 2021 को भी पलीत कर रही हैं। क्या 2020 में मेरे भाई से जुदाई थी? मेरे भाई से मेरी लड़ाई थी? 2020 में मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे काम थे जो खुदा को पसंद नहीं थे। 2020 में मैंने जुआ खेला। 2020 में मैंने डाका डाला। 2020 में मैंने लोगों को उकसाया बुरी हरकतों पर। 2020 में मैंने लड़ाई पैदा करने की कोशिश की। 2020 में मैंने घरानों को तोड़ने की कोशिश की।
अगर ये चीजें आपके साथ 2021 में दाखिल हो रही हैं, आपकी जिंदगी में दाखिल हो रही हैं, तो ये आपका नया साल नहीं है। ये आपका नया साल नहीं है। नया साल बनाना है तो नया बनना है, पुरानी चीजें नहीं, नई चीजें। जब लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं न्यू ईयर या नया साल, तो साल तो आते रहते हैं, लेकिन नया लफ्ज तो आपने लगा दिया। नया साल, नए कपड़े, इट मीन्स के पुराने नहीं है, पुराने कपड़े आपके नहीं है। आपने नए कपड़े खरीदे हैं, बाजार से खरीदे हैं, या किसी बहन भाई ने आपको दिए हैं और नए दिए हैं। नया चाल चलन, नई जिंदगी, यानी पुरानी जिंदगी मेरी खत्म हो और नई जिंदगी मेरी शुरू हो, तो ये फिर हम नया साल मनाते हैं। अदरवाइज हम तो एक रस्मी तौर पर आकर गिरजाघरों में बैठते हैं, या मसाजिद में बैठते हैं, या मंदिरों में बैठते हैं, या और खानकाहों में बैठते हैं और जाकर कहते हैं जी हम नया साल मना रहे हैं। क्या आप नया साल मना रहे हैं? हम कोई नया साल नहीं मना रहे, जबकि हमारी जिंदगी के अंदर सारी पुरानी चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं। खुदा का कलाम हमें नया बनने के लिए कह रहा है, नया बनने के लिए, कि हम नए बने। जब तक हम नए नहीं बनेंगे, हम निजात हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है नए सिरे से पैदा होना, नए सिरे से पैदा होना। जब निकोदेमुस को कहा गया कि जब तक तू नए सिरे से पैदा नहीं होगा खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, क्या वो पैदा नहीं हुआ था? क्या उसकी मां ने उसको जन्म नहीं दिया था? क्या उसने जिंदगी नहीं गुजारी, बड़ा नहीं हुआ था? पर यीशु मसीह ने उसे क्यों कह दिया नए सिरे से जब तक तू पैदा नहीं होगा खुदा की बादशाही में दाखिल है? और इंसान था, दुनियावी सोच थी, दुनिया की तरह सोच रहा था। उसने कहा ऐ रबी, ऐ उस्ताद, ये किस तरह हो सकता है? मैं जवान हो गया हूं और मैं किस तरह अपनी मां के पेट में दोबारा जाऊं और फिर जन्म? वो दुनिया की सोच के मुताबिक सोच रहा था, जिस्मानी सोच के मुताबिक सोच रहा था कि मैं किस तरह नया बनूं। लेकिन यीशु मसीह जिस्मानी नहीं, रूहानी सोच में कह रहा था कि तुझे एक नई पैदाइश लेनी है, तुझे एक नई पैदाइश लेनी है, तुझे एक नया जन्म लेना है। अगर नया जन्म लोगे तो फिर खुदा की बादशाही में दाखिल होगे, फिर खुदा की बादशाही में दाखिल होगे। और हम भी अगर नए बनेंगे नए साल पर, तो फिर हम नया साल मना सकते हैं। हमारी सोचें नई होनी चाहिए, हमारे रास्ते नए होने चाहिए, हमारे पुरानी सारी वो आदतें जो खुदा को पसंद नहीं, जब तक हम उनको तर्क नहीं करेंगे और सही रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो हमारा कोई नया साल नहीं है, कोई नया साल नहीं। तो आज इस नए साल के मौका पर एक एक बंदा अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करे, अपनी अपनी जिंदगी पर। मैं कोई ठेकेदार नहीं कि किसी के गुनाहों की तरफ इशारा करूं कि इसमें यह गुनाह पाया जाता है, इसमें यह पाया जाता है, इसमें यह पाया। हर बंदे का ज़मीर खुदा का चिराग है। ज़मीर आपको बता देता है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं या गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आप छोटी गलती करें या बड़ी गलती करें, एक दफा खुदा आपके ज़मीर के साथ बोलता है, आपके ज़मीर के साथ बोलता है, और ये ज़मीर आपको आगाही देता है कि तुम अच्छा कर रहे हो या बुरा कर। अच्छा करोगे तो आप मुतमिन रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप कोई नेकी का काम करते हैं, अच्छाई का काम करते हैं, किसी का दिल दिखाने का काम नहीं करते, आपका ज़मीर आपको मलामत नहीं करता।
आपका ज़मीर उस वक्त मलामत करता है जब आप बुरा काम करते हैं, जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, जब किसी के रास्ते में रुकावट डालते हैं, तो फिर उस वक्त आपका ज़मीर भी आपको कहेगा कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। अगर चोरी करने के लिए आपको मौका मिले, कोई देख नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, आप वो चोरी चीज उठाने की कोशिश करें, तो एक दफा आपका ज़मीर कहेगा ना, एक दफा कहेगा नहीं, लेकिन फिर आप तगड़ा करेंगे अपने आप को। कौन देख रहा है, कौन देख रहा है? फिर आप थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करेंगे, फिर आपका ज़मीर एक दफा आपको कहेगा बस नहीं करो। 3 दफा आपको आपका ज़मीर मलामत करेगा कि आप गलत काम करने लगे, 3 दफा। लेकिन जब आप उस पर हावी हो जाएंगे तो फिर आप जरूर चोरी करेंगे। जब आप खुदा की आवाज को बंद कर लेते हैं, फिर आप जो कुछ मर्जी कर लें। जब आप खुदा के कलाम को खोलने की बजाय इस तरह रख लें तो जो मर्जी कर लें, लेकिन जब इसको खोलेंगे तो ये आपको कहेगा ये काम नहीं करना, ये आपको कहेगा ये काम नहीं करना, क्योंकि इधर लिखा हुआ है कि ये गलत काम है, ये गुनाह है। लेकिन अगर आप ऐसे करें तो इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? कुछ लिखा हुआ बाहर तो कुछ नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा। पढ़ना है, जानना है, समझना है, तो इसको खोलो, ये आपको बताएगा कि आप किधर गलतियां कर रहे हैं। ये बताता रहता है, ये जिंदा, ये आपसे बोलता है, ये आपसे बोलता है। खुदा आपसे बात करता है और आपको समझाता है अपने कलाम के जरिए कि हमने अपनी नई जिंदगी कैसे बनानी है, कैसे अपनी नई जिंदगी बनानी है, अपनी नई सोच बनानी है। अगर हम नहीं बनाते तो ये हमारी अपनी गलती है, खुदा के कलाम की कोई गलती नहीं, खुदा के कलाम की गलती नहीं। हम इसको सही अंदाज से पढ़ते नहीं है, हम इसको सही अंदाज से लेते नहीं है। तो आज नए साल के दिन पर सीरियसली, संजीदगी के साथ इसको लें कि खुदा मेरी जिंदगी बदलना चाहता है। अगर उसने 20 को 21 में किया है, 20 को 21 में किया है कि आप कुछ बदलें, आप कुछ बदलें, आप भी अपनी जिंदगी को पुराना नहीं नया बनाएं, नया बनाएं। क्योंकि अगर हम नया बनाएंगे तो खुदा हमारे साथ वो सारे फजाइल, वो सारी रहमतें, वो सारी बख्शिशें देगा जो वो अपने बचाने वालों को और प्यार करने वालों को देता है। खुदा मुझे, आप सबको, आपके घरानों को इस नए साल पर अपनी बरकतों से नवाजे। और मेरी दुआ है कि खुदा हमारे इस नए साल को 2021 को हमारे घरों से, हमारे बरादरियों से, हमारे शहर से, हमारे मुल्क से, हत्ता कि पूरी दुनिया से, ख़ास तौर पर इस वबा को, कोरोना जैसे मर्ज़ को निकाले, ताकि हम सब जो खौफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेरोज़गारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रोटियों से तंग भी हैं, कि मेहरबान खुदा अपने फजल से, रहम से हमारे मुल्क से भी और हमारी ज़ातों से भी इस वबा को निकाले, ताकि हम फिर बहाल होकर उसी तरह ज़िंदगी गुजारें, खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, ताकि हमारे स्कूल खुल जाएं, हमारे कारोबार खुल जाएं, रोजगार हमारे खुल जाएं। जहां कहीं आज भी बहुत सारी जगहों पर नया साल नहीं मनाया जा रहा, काहिन अपने अपने इबादत खानों में अकेले दुआ कर रहे हैं
और लोग नेट पर देख रहे हैं कि खुदा इस वबा को हमसे दूर करे, ताकि हम उसके घर में अपने वजूद के साथ दाखिल हों, अपने कदमों पे चलकर उसके घर में दाखिल हों। खुदा हमारे बच्चों के लिए स्कूलों को खोले ताकि वो तालीम हासिल कर सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो रहा है। और खुदा हम सबको ताकत और ईमान दे कि हम मजबूत दिल खोकर खुदा से मुआफ़ी मांगे और खुदा हमें बख्श दे, और इस नए साल में जो उसने अता किया, इस साल को हम अच्छे तरीके से मना सकें। मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से, हमारे मनादों की तरफ से, फादरों की तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।